मैं आप लोगों को कन्या पूजन की विधि दिखा रही हूँ। मैंने इस नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे किया। पहले बच्ची का पैर प्रक्षालन किया, फिर हाथ प्रक्षालन किया, आचमनी कराया, ऊपर से जल छिड़क करके उसको शुद्ध किया। क्योंकि आजकल के दिनों में कन्याएं जल्दी मिलती नहीं है, और जो होती भी हैं आसपास मोहल्ले में लोग जल्दी भेजना चाहते हैं कि नहीं, कई जगह खाएगी बच्ची, फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरे घर में ही पोती थी मेरी, मैंने उसी को जो है ना उसी का पूजन कर लिया। और अभी उसके महावर लगा रही हूँ। महावर एक तरह से श्रृंगार के रूप में माना जाता है, और माता को अगर हमने जैसे उनका आवाहन किया है या माता का मैंने कन्या को हमने माता के रूप में भोजन कराना है, तो उनका स्वागत के रूप में उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है। ये बच्ची हाथ में आशीर्वाद के रूप में हाथ बनाई हुई थी। पता नहीं ये आशीर्वाद मुद्रा कैसे उसके दिमाग में आई या क्या था, भगवान जाने। वो हम पैर जब तक रंगे वो आशीर्वाद बनाई रखी। फिर हमने पैर रंगा उसका, उसके रक्षा सूत्र बांधा हाथ में। वो हम रक्षा सूत्र बांधने लगे तो वो कहती हमें आपको बांधना है। उसने भी हमें हमारे रक्षा सूत्र बांधा, पैर छुए तो आशीर्वाद दे रही थी। दादी खुश रही है उसकी मम्मी हाथ पकड़ बोल रही खुश रही है, कहो दादी को। उसने माला पहना है, मैंने चुनरी उड़ाई और सर पे जैसे फूल चढ़ा करके उसको मैंने अपने हाथों में लिया। उसकी मैंने हमारी बहू ने भी जो है आंचल में उसके फूल चढ़ा करके लिया। ऐसे किया जाता है कि हमने माता का आशीर्वाद के रूप में हमें उसका फूल मैंने जो चढ़ाए हैं वो मिला हमें। मन की भावनाओं की बात होती है। आप किस भावना से पूजा कर रहे हैं, अगर सच्चा भाव है, प्रेम है, तो वो स्वीकार्य होता है। और दिखावा, बनावटी या शोबाजी, ये सब चीज़ें क्या होती है कि फिर उसको माँ स्वीकार नहीं करते। अब प्रेम से कुछ भी करो। कहते हैं कि शंकर जी के ऊपर एक शिकारी शिवलिंग के ऊपर पैर रख के चढ़ गया, तो शंकर जी ने उसकी भाव जो कि ये माना कि नहीं जो है ये अपने आप को ही हमारे ऊपर समर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ से खुश हो गए। खैर कहा जाता है कि माता के पूजा में ज़्यादा कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। बड़े ही साफ सफाई से, शुद्धता से और मनोभाव से पूजा होनी चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग हम ज़्यादा कठिनाई में नहीं जाती हूँ। मैं साधारण नॉर्मल पूजा कर लेती हूँ। ये मम्मी उसकी पैर छू रही तो उसको खुश रहो आशीर्वाद दे रही है। ये हाथ उसके आशीर्वाद मुद्रा में ही बने हुए हैं। मैंने तो तिलक लगाया, फिर वो भी सबको तिलक लगा रही थी। सबके उसको रक्षा सूत्र बांधा गया, फिर ने सबको रक्षा सूत्र बांधा। इस तरीके से हमने पूजन किया। फिर उसे जो भी हमने पकवान बनाए थे उसे भोजन के रूप में दिया। बड़े खुश होकर के खाई। और हमने पकवान जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी हमने घर में भोजन बनाया है, उसको ऐसे करना चाहिए कि एक तो कन्या के थाली निकल रही है, हमें नवदुर्गों के लिए भी खाना निकालना है, और भगवान जो हमारे पूजा घर में बैठे हैं उनके लिए भी खाना निकालना है। तो इस तरीके से हमने पूरा खाना ही पूजा घर में ले आके रख लिया था। और 9 कटोरियों में 9 जोड़ा पूड़ी चढ़ाई मैंने, 9 कटोरियों में मैंने खीर चढ़ाई, और उसमें सारी तरह की जो भी सब्जियां बनी थी। काला चना ज़रूर बनाया जाता है, तो काला चने की, कुम्बे की सब्ज़ी थी, आलू बैगन हमारे आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी थी, हलवा, पूड़ी, चूरमा। खीर चूरमा भी हम लोग मैंने भोग में लगाते हैं, क्योंकि माता को भी खीर पसंद है और भगवान श्याम बाबा को चूरमा चढ़ता है। तो इस तरीके से हमने सब थाली लगा के, सभी भगवानों के लिए थाली लगी, एक कन्या की लगी, एक नौ दुर्गा की लगी, नौ देवी उनकी।
इस तरीके से हमने पूजा संपन्न किया। पूजा जय माता।